नमस्कार दोस्तों, विसर्ग संधि जो हमारा तीसरा पार्ट दो पार्ट हो चुका था। हमारा स्वर संधि, स्वर के सारे भेद, व्यंजन संधि और उसके नियम हो चुके थे। अब हमारा विसर्ग संधि आएगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा जो चल रहा है इसको हम देख लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहले नियम एक देखते हैं। विसर्ग का तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंत सा में परिवर्तन। विसर्ग के बाद यदि चा या छा व्यंजन का, तो चा छा आएगा तो व्यंजन का क्या हो जाएगा? तालव्य सा। टा या ठा आएगा मूर्धन्य सा। ता या था आएगा तो दंत सा हो जाएगा। निधन चल, निधन चल निश्चल। दुधन चरित दुश्चरित। नमाधन ते नमस्ते। हरिधन चंद्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र वाला बहुत बार पूछा गया है। और दुधन चरित्र वाला याद रखेंगे, यहाँ विसर्ग संधि है। दरअसल हरिश्चंद्र को दे दिया था कि इसका संधि विग्रह क्या होगा, तो हरिधन चंद्रा, हरिशधन चंद्रा नहीं होगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। यदि विसर्ग के बाद दंतिसा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, ये जो श पहले वाला है ये आपका क्या है? ये जो बाद श ये है आपका तालव्य सा। फिर ये जो है आपका उसके बाद वाला ये है आपका मूर्धन्य सा। उसके बाद वाला आपका क्या है? दंतिसा। में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के पश्चात के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुधन शासन बहुत बार पूछा गया है। दुशासन होगा या दुस्शासन। निधन संकोच, निसंकोच, और निधन संदेह, निस्संदेह, मतलब निसंदेह भी आप कर सकते हैं। और इसमें जो है उसके या तो वैसे ही विसर्ग बना रहेगा या उस व्यंजन का रूप ले लेता है। नोट, विसर्ग के बाद यदि क, ख, प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल। अंता धन करण, अंताकरण। देखिए विसर्ग के बाद क आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रातः काल ही वैसे रहा। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई ऊ स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निधन कपट, क तो आ रहा है, आप कहेंगे यहाँ पर भी आपको नी कपट करना था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ विसर्ग के पहले न पे किसकी मात्रा होगी? छोटे ई की मात्रा। तो निह पहले कह रहा है, विसर्ग के पहले ई आ सकता है या ऊ आ सकता है। निधन कपट, निष्कपट, ऊ आ गया दो धन कर, दुष्कर। नियम नंबर 3 है, विसर्ग का रा हो जाएगा। विसर्ग के पहले तो आ और आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अलावा ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन। जैसे दुधन उपयोग, दुरुपयोग। दुधन गुण, दुर्गण। चौथा अ और आह के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन मतलब किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण या अलावा ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग का क्या हो जाएगा? जो के बदले ओ हो जाएगा। जैसे मनाधन योग, मनोयोग। यशाधन दा, यशोदा वाला कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार। यशाधन दा, यशोदा। मनाधन रंजन, मनोरंजन। तपाधन बल, तपोबल। अपवाद, पुनः धन मिलन, पुनर्मिलन हो गया है। अंतःधन गत, अंतर्गत हो गया है। नियम नंबर 5, इसमें 3 नियम है, उपनियम। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पहले का स्वर हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग, निरोग, निधन रस, नीरस। तो निह का तो विलोप हो गया विसर्ग का, और जो न पे छोटी की मात्रा थी वो बड़ी की मात्रा में बदल गई। यदि विसर्ग के पहले अ तथा अ स्वर आए, बाद में कोई भिन्न स्वर आए विसर्ग के पहले, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अताधन एव, अतः तह के पहले अ है और एव आ गया, भिन्न स्वर आया अ से, तो क्या हो गया? अतएव। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे भाधन कर, भास्कर। नमःधनकार, नमस्कार। पुराधनकार, पुरस्कार। अब हम आए हुए प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।